स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के लिए प्रश्न बैंक, जो कि एमपी विमर्श पोर्टल के द्वारा संशोधित प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाई गई है। किस प्रकार के क्वेश्चन है, क्या इनके उत्तर है, साथ ही साथ कैसे 2 अंक के प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण है, 3 अंक के लिए कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और 5 अंक के लिए कौन से अंक महत्वपूर्ण है, जानते हैं इस वीडियो के लास्ट तक सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो संशोधित जो प्रश्न बैंक है ये एमपी सेट विमर्श पोर्टल के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। तो चलिए और बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आगे बढ़ने से पहले यहां पर हम देखने वाले हैं इसके अंदर सबसे फर्स्ट में इसका जो ब्लूप्रिंट है इस पर एक नजर डालते हैं। यहां पर जो पहली जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है हमारा, जिस पर 14 अंक यहां पर आवंटित है। तो 14 अंक में यहाँ पर बहुविकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य, सही जोड़ी और 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक के यहाँ पर प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 14 अंक इस इकाई पर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस इकाई में आपको 14 अंक इसमें शामिल रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो हमारी ये इकाई होगी इसमें कौन से चैप्टर को, कौन से टॉपिक कम किया गया है उस पर अब आगे बात करते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि हमारी जो इकाई है पहली वाली, जिसमें कि 2 चैप्टर इसमें शामिल है, तो यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट है जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी पोर्शन डिलीट किया जा चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिलीटेड पोर्शन क्लास 12 बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है ये पूरा डिलीट किया जा चुका है कि इसे कम कर दिया गया है, ये पोर्शन हटा दिया गया है जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था। इसमें रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह वगैरह टोटल आप सिलेबस यहाँ पर इसका देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट चैप्टर जो है अब आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, और वैसे आप अपने फ्यूचर में कोई भी ऐसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप जरूर इसे पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए ये नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों की और देखते हैं सीधे अध्याय 2 जो कि है पुष्पी पादपों में जनन। और यहाँ पर प्रश्न बैंक में फर्स्ट चैप्टर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा चैप्टर जो कि पुष्पी पादपों में जनन से संबंधित है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है इन्हें समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न हमारा आता है इसमें कि सही विकल्प चुनकर लिखिए निषेचन की क्रिया है। तो प्रश्न बैंक में आप यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी आपको यहाँ पर सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न निषेचन एक क्रिया है, तो सीधे उत्तर को टिक करते क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से ज्यादा है। तो यहाँ पर निषेचन जो होता है उसमें एक नर युग्मक जो होता है वो अंडाणु के साथ में युग्मित होता है, यानी कि संयोजन बनता है और जाइगोट बनाता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला उत्तर ए वाला हो जाता है, ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है आवृत बीजियों में मादा युग्म को भेद होता है। तो इसमें जो मादा युग्म भेद होता है वो हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं भ्रूण कोश। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है जीनिया शब्द प्रदर्शित करता है पराग के प्रभाव को भ्रूण कोश पर। ऑप्शन जो डी वाला होगा इसमें ये सही उत्तर होगा। और अगला है यहाँ पर यदि पुष्पी पादप में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित संख्या 12 हो तब 6 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। जो सहायक कोशिकाएं होंगे उनके अंदर 6 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण जो होते हैं ये विकसित होते हैं। तो बीजों निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों से। तो ऑप्शन ए इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस्पर्म होता है, देखिए पेरिस्पर्म होता है तो पेरिस्पर्म जो होता है ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। बी वाला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। जब बीजांडों के बिना निषेचन से के अंडाशय से फल विकसित होता है तब इस क्रिया को हम कहते हैं अनिषेक फलन। अब देखिए जो प्रश्न आपके यहाँ पर बन रहे हैं ना, इन्हीं प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन भी दो अंक के जो क्वेश्चन रहेंगे, 1 अंक का क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन भी इनसे मिलकर बन जाएंगे। देखिए एक प्रश्न बनेगा अनिश्चित फलन किसे कहते हैं। तो बीजांडों के बिना निषेचन के अंडाशय से जब फल विकसित होता है तो इसी क्रिया को हम अनिश्चित फलन कहते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर बिना निषेचन के संयोजन के बीजाणु भेद का परिवर्धन कहलाता है।
तो इसे अपयुग्मकर्ता कहा जाता है, सॉरी अपयुग्मकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुष्प पादपों में नर युग्मक जो होते हैं ये पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं परागकण में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। निभाग पाया जाता है, तो निभाग जो होता है ये पाया जाता है बीजांड में। सूरजमुखी में पाया जाता है स्वपरागण, परपरागण या उपरोक्त सभी प्रकार का, तो यहाँ पर उत्तर है उपरोक्त सभी प्रकार का, यानी कि स्व और पर दोनों प्रकार का। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोहरा निषेचन प्रक्रिया जिसे त्रिगुण संयोजन भी कहा जाता है, इसकी खोज किसने की? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और हमेशा आप देखा इसे पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा गया है प्रश्न है ना। नवासित ने इसकी खोज की थी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की। तो रिक्त स्थान, जैसे पहला रिक्त स्थान दिया है, बीज में भ्रूणपोष का जो प्रमुख कार्य होता है, प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या होता है? देखिए यदि हम बात करते हैं कि बीज में भ्रूणपोष का जो कार्य होता है वो होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने का, तो यहां पर हमारा इसमें जो उत्तर बन जाएगा वो बनेगा भोज्य पदार्थ का संग्रहण। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। पक्षियों के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो ऑर्निथोफिली से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है थर्ड वाला, सेब। सेब जो होता है ये आभासी फल या कूट फल जिसे हम कह सकते हैं, तो ये सेब जो होता है ये आभासी या कूट फल का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ऊतक जिसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जरायु, ये कहा जाता है। सूरजमुखी में रक्तस्थान प्रकार के पुकेशर लगे होते हैं, तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा सिने जिनेसियस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में रिक्त स्थान से फल का विकास होता है, तो पौधों में अंडाशय से फल का विकास होता है, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा अंडाशय। चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्का के एक बीज पत्र को रिक्त स्थान कहते हैं, तो इसे मक्का के एक बीज पत्र को कहा जाता है स्कुलेटम। स्कुलेटम। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8th वाला, सरसों में चतुर्थी पुकेश्वर जो होते हैं ये पाए जाते हैं। और अगला 9th वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, भ्रूणपोषी बीजों में कोशा भित्ति पतली होती है, तो यहां से रिक्त स्थान में आ जाएगा कोशा भित्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीजांड में रिक्त स्थान से बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, तो नाभिका जिसे हलम कहते हैं इससे ये यहाँ पर जुड़ा होता है। आवृत बीजी पौधों में पुकेशर नर जननांग होता है, तो यहाँ पर नर जननांग होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, टाइफा में संयुक्त प्रकार का परागण पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त। साल्विया में रक्तस्थान परागण होता है, तो साल्विया के अंदर जो होता है वो होता है कीट परागण, तो यहाँ पर कीट परागण की जो बाह्य भित्ति होती है उसे हम कहते हैं बीज चोल या बाह्य चोल, सॉरी बाह्य चोल इसे कहा जाता है। बाह्य भित्ति है तो इसे बाह्य चोल कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बीज रहित फल बनने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा था कि ऐसा ही क्वेश्चन हमें फर्स्ट विकल्प में मिला था, तो बीज रहित फल बनने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अनिषेक फलन, तो इसमें उत्तर हो जाएगा अनिषेक फलन। इन सभी के उत्तर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, नीचे भी यहाँ पर लिखें, पर चूंकि हम प्रश्न वहां पर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने उत्तर को वहां पर भी आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। तो पुष्प के 4 चक्र जो होते हैं जिसे हम क्रमशः कहते हैं बाह्य दलपुंज और इसी के साथ पुकेश्वर, स्त्रीकेशर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चलिए आप क्वेश्चन के आंसर एक साथ ही देखिए। ठीक है,
तो फर्स्ट वाला जो था इसके लिए उत्तर हमारा बनता है बाह्यदल, दलपुंज, पुकेशर, स्त्रीकेशर। ये आपको पहला प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ऐसे पौधों जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उनके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें हम कह सकते हैं बहुवर्षीय पादप, है ना। थर्ड वाला होगा यहाँ पर बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए। तो थर्ड वाला जो होगा ये बीज के बाहरी आवरण का नाम हो जाता है बीज चोल। चमगादड़ के द्वारा परागत पुष्प का उदाहरण दीजिए। तो कदम जो होता है ये चमगादड़ के द्वारा परागत पुष्प का एक उदाहरण है। और फिफ्थ वाला यहाँ पर जब बाह्य दलपुंज और दल में अंतर नहीं होता है तो इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दलाब शब्द का उपयोग किया जाता है जब बाह्य दलपुंज और दल में अंतर नहीं होता। ठीक है। और फिर है यहाँ पर चमगादड़ के द्वारा संपन्न होने वाले परागण का नाम लिखिए। तो देखिए जो चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण है उसका नाम, यहाँ पर एक और प्रश्न इसी प्रकार से था कि चमगादड़ के द्वारा परागित पुष्प, यहाँ पर पुष्प पूछा है, पर उसके द्वारा जो परागण होता है उसकी परागण को हम क्या कह सकते हैं, है ना। उसका जैसे कीट परागण होता है तो ऐसी चमगादड़ का जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चेरोप्टेरिफिली कहा जाता है। और फिर यहाँ पर आता है निषेचन के बिना फल बनने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। अब देखिए ये प्रश्न आपको वहां पर भी मिला था और यहाँ पर भी मिल गया। अब 2 अंक के प्रश्न में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन के द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? तो बीज रहित फल जो होते हैं इनका निर्माण अनिषेक फलन के दौरान होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पैराशूट विधि के द्वारा प्रकीर्णन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें उदाहरण मिल जाता है यहाँ पर ट्राइडेक्स का और इधर यहाँ पर नाम लिखा है, शायद आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए अब देखिएगा। ठीक है, ये हुआ। अब बात करते हैं इसमें 2 अंक के प्रश्न की कि 2 अंक के प्रश्न जो होंगे यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो देखिए अनिषेक जनन, अब इसका प्रश्न का उत्तर तो जो आपको इसी के अंदर देखने को मिल ही गया, तो सीधा सा बहुत सरल सा प्रश्न है। 2 अंक के लिए भी ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के अनिषेक जनन, अनिषेक फलन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आता है बहुपूर्णता, तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और इसका विकल्प भी आपको देखने को मिल गया। फिर बात करते हैं निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए निषेचन किसे कहते हैं, डेफिनेशन तो आपको ऊपर मिली होगी देखने को। जब एक अंडाणु जो होता है या अंड युग्मक, या हम सीधे कह सकते हैं एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से जब संयोजन उसका होता है तो जाइगोट बनता है। यही प्रक्रिया जो होती है निषेचन कहलाती है। परंतु यहाँ पर आगे क्वेश्चन में और भी बात जोड़ी, निषेचन के दौरान पराग नलिका का मार्ग का नामांकित चित्र द्वारा से दर्शाइए। तो आपकी बुक में या आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री होगी उसमें आपको चित्र देखने को मिल जाएगा और आसानी से आपसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है परागण भित्ति की रचना में टैपेटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण ही प्रश्न होते हैं। और एक प्रारूपी आवृत बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए साफ सुथरा नामांकित चित्र इसमें बनाइए। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है एक साफ सूत्र चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्म को भेद के 7 कोशिकी और 8 न्यूक्लियट केंद्र 7 कोशिकी 8 न्यूक्लियट केंद्रक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपको जो एमपी बोर्ड द्वारा क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को जरूर मिला होगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है त्रिसंलयन क्या है और यह कैसे संपन्न होता है और इसमें सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। फिर है विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, असंग जनन क्या है और उसका क्या महत्व है, माइक्रो प्रोपगेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर ये सब प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं है, 3 अंक के ही प्रश्न है और सरल भी है। बात करते हैं 5 अंक के प्रश्न की। 5 अंक में निषेचन किसे कहते हैं, देखिए यही प्रश्न है फिर से यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है।
अब दोनों जगह पर अंतर क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो लिखने की शब्द सीमा होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी और वहां पर थोड़ी सी शब्द सीमा कम रहेगी। स्वपरागण परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, हमेशा परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। ठीक है, स्वपरागण परपरागण। इसी के साथ में नर युग्मक जनन क्या है और पौधों में नर युग्मक जनन की क्रिया का वर्णन कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट साफ सुथरा चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से इसमें 5 अंक के ये प्रश्न इसमें शामिल हैं। अब देखिए प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमने सम्मिलित इस वीडियो में नहीं किए हैं, क्योंकि यदि हम प्रश्न के वीडियो इसमें उत्तर इसमें शामिल करते तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो कितना लंबा हो सकता था। और आप कमेंट्स करके ये बता सकते हैं क्या आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध नहीं है और नहीं है, और आप चाहते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपके पास नहीं है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उनके उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। और क्या आगे भी आप वीडियो चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।